नमस्कार, हिमवंत प्रदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश नेगी। विश्व खाद्य दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विश्व खाद्य दिवस पर हमारे साथ आज जो खास मेहमान हैं वो है संदीप गुप्ता, जो टीम मैं हूँ सेवादार के संस्थापक हैं और भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए इन्होंने एक खास मुहिम छेड़ी हुई है। किस तरह की मुहिम है और किस तरह के उनके कार्यक्रम हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। अच्छा सर, ये जो भोजन की बर्बादी हो रही है, आपको कब ये जो है बीड़ा उठाने का मौका मिला और कब जो है आपके दिमाग में ये बातें आई कि जो है इस तरह से हम जो है इस मुहिम को चला करके भोजन की बर्बादी को रोक सकते हैं? 2016 में 23 जुलाई को मैं एक शादी से निकल रहा था और जब मैं शादी से बाहर आया तो कुछ बच्चे मुझे दिखे शादी के वेडिंग पॉइंट के बाहर, जो जब मैं शादी से कुछ मिठाई लेकर मैंने हाथ में दोना लेकर बाहर आ रहा था तो वो बच्चे मैंने देखा कि मेरी दोने की तरफ बार बार नज़र लगाए हुए हैं, बार बार मेरे दोने को देख रहे हैं। तो मैंने सोचा क्या वो दोना इनको दे दूं। तो जब मैंने वो दोना उनकी ओर बढ़ाया तो वो 3-4 बच्चे थे और वो इस तरह झपटे उस दोने पर जो मिठाई थी कि वो मिठाई भी नीचे गिर गई, पर उसके बावजूद उन्होंने उस मिठाई को उठाकर खा लिया। और मैंने उसी समय सोचा कि एक मिठाई का दाना जो इतना महत्वपूर्ण है, और मैं भी उस शादी से आकर और वहाँ पर जो अपनी प्लेट में आधा खाना छोड़ के आ रहा था, उस दिन मैंने ये प्रण लिया 23 जुलाई 2016 को कि जो है हम और मैं स्वयं अन्न की बर्बादी ना करूँगा और ना कहीं करने दूंगा। यही टीम में हूँ सेवादार का उद्देश्य। अच्छा, किस तरह से लोग आपके साथ जुड़े और इस मुहिम में अब आप क्या क्या कर रहे हैं? इस समय हमारा मेन मकसद यह है, कोई भी शादी होती है, कहीं पर भी कोई शादी, विवाह समारोह, जन्मदिन, हम लोगों से एक वादा लेना चाहते हैं, एक संकल्प दिलाते हैं उनको कि देश का अन्न जो है वो भले चाहे आपने अपने पैसों से लेकर खाया हो। कई बार लोग बहस करते हैं और लोगों को बहुत गलतफहमी है कि इस अन्न को जो है उन्होंने अपने पैसों से लेकर खाया है। हम लोगों से ये आग्रह करते हैं कि धन आपका हो सकता है, पर अन्न जो है वो राष्ट्र की संपत्ति है और इसे बर्बाद करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। अन्न का एक एक दाना जो है वो महत्वपूर्ण है। अन्न का कण भर और जीवन का क्षण भर व्यर्थ ना जाए, इसी संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। गुप्ता जी, आप लगातार शादियों में जाते हैं और मैंने अक्सर देखा है कि लोग अनावश्यक भोजन को थाली में लेते हैं और उसको खाते नहीं हैं और फिर जो है कूड़ेदान में डाल देते हैं, जबकि हमारे देश में अभी भी लाखों लोग एक टाइम का भोजन भी मुश्किल से पाते हैं। मैं आपको पुराने इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। ये हमारे देश में आज से नहीं कहा गया, मैं अब कह रहा हूँ ये बात, पर आप भी जानते हैं कि हमारे देश में एक परंपरा है कि जिस घर में अन्न का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। और हम शादियों में क्या करते हैं, अनावश्यक प्लेट भर लेते हैं। इसलिए हम लोगों से बार बार आग्रह करते हैं कि आप भोजन पेट भर लें, प्लेट भर भोजन मत लें, क्योंकि जब जब आप प्लेट भर भोजन लेंगे तो निश्चित रूप से अन्न की बर्बादी होगी। और अन्न की बर्बादी करके आप अन्न देवता का तो अपमान कर रहे हैं और साथ ही साथ देश के संसाधनों की बर्बादी कर रहे हैं और आप पाप के भागीदार भी बन रहे हैं। तो मेरा आग्रह है उत्तराखंड की जनता को, ये जो आज हमने बीड़ा उठाया है, हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाओ और उत्तराखंड से जो एक मुहिम चली है, एक दिया जला है कि पूरे देश में भोजन की बर्बादी रुके और भोजन का सम्मान जगे, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं निरंतर। गुप्ता जी, आपको नहीं लगता है कि जैसे कोई भी शादी होती है, पार्टी होती है, उसमें जिस तरह से मेनू होता है और अनावश्यक खाना बनाया जाता है, ये एस्टिमेट नहीं लगाया जाता है कि कौन आदमी कितना खाएगा? और दूसरी बात जो है, जो सबसे ख़राब लगती है कि कोई खाना तो बना के रख देता है, लेकिन खाने का कोई जो है मापतोल नहीं होता है कि बच्चे को कितना देना है, बूढ़े को कितना देना है और किस तरह से उसकी जो है निगरानी करनी है कि खाना जो है इसके जो है बर्बाद ना हो। तो उसके लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है? इसके लिए हमें आवश्यकता है, हमें जो है कुछ ना कुछ सरकारी मदद चाहिए। वो किस तरह की मदद होगी कि क्या होता है कि बढ़ती संपन्नता, मतलब धन, जो अधिकता की धन जो हमारे पास आ रहा है और बेहिसाब आइटम बन रहे हैं शादियों में, उसका एक ये मुख्य कारण है। और लोग जो है, पहले आप पुरातन संस्कृति हमारी थी कि बैठाकर या टेबल पर परोस कर भोजन दिया जाता था, तो जिसको जितनी आवश्यकता होती थी उतना वो भोजन लेता था, भले पेट भर भोजन ले, बार बार ले। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि भोजन आप पेट भर लें, प्लेट भर भोजन ना लें। और जब हम भोजन परोसेंगे तो निश्चित रूप से भोजन की बर्बादी रुकेगी। आप घर में दे सकते हैं,
जहाँ पर माँ खुद भोजन परोसती है वहाँ पर कभी भी अन्न की बर्बादी नहीं होती। और आपने जो कहा कि सरकार और क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर एक विशेष कानून लाने की आवश्यकता है और सदन में एक प्रस्ताव पारित हो कि भोजन को लेकर निश्चित आइटम उसकी निगरानी और वेडिंग पॉइंट में जो है इसकी बाकायदा निगरानी हो और उतना ही लोग भोजन लें जितना उनकी आवश्यकता है। अच्छा, इसमें आपको नहीं लगता है कि जैसे कई देशों में जो है ये भी एक प्राविधान है, कानून बन गया है कि अगर आप भोजन को थाली में छोड़ते हैं तो आप पर दंड लगेगा, आपको दुगना जो है दंड वसूला जाएगा, तो क्या इसकी भी जरूरत है? बिल्कुल, आज मैं तो यही कहूँगा पहले कि जन जागरण से और विनम्रता से बड़ा काम किसी भी विषय को जनसंपर्क करके बदलाव हो सकता है। निश्चित रूप से देर लगती है, पर आज हमें लगता है कि एक कोई ठोस कानून की आवश्यकता है। कई देशों में कानून है कि आप किसी होटल में जाएंगे, किसी शादी में जाएंगे, तो अगर आपने खाना छोड़ा तो आपके को उसी समय वहाँ का जो होटल का संचालक होगा वो एक डिब्बे में, या जिस शादी में आप वेडिंग पॉइंट में जाएंगे वहाँ पर कुछ डब्बे भी मौजूद होंगे और उस डब्बे में खाना आपको वापस दिया जाएगा, जिसको कि आप घर में इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कहा आपसे कि धन आपका हो सकता है, पर अन्न राष्ट्र की संपत्ति है और इसे बर्बाद करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया। अच्छा, जो विश्व खाद्य दिवस जो है मनाया जाता है 16 अक्टूबर को हर साल, उस बार जो है आपकी किस तरह की मुहिम है और किस तरह का संदेश आप लोगों को अब देना चाहते हैं? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे है, पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। मैं उस दिन ये लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप अन्नदाता और माँ अन्नपूर्णा के सम्मान में जो है, आप अन्न को भगवान मानते हैं तो क्या आप भगवान का निरादर करेंगे? तो हम लोग जो है देश के किसान के लिए और माँ अन्नपूर्णा के लिए दिए जलाते हैं। और मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूँ लोगों से, ये संकल्प लें, छोटे छोटे बच्चों को अपने परिवारों में ये एक संकल्प दिलाएं कि भोजन का कण भर और जीवन का क्षण भर व्यर्थ ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी गाड़ी का पेट्रोल केवल 2 मिनट के लिए अगर हमें गाड़ी पैदल लेके चलना पड़े तो आज का युवा जो है हाँफ जाएगा। पर उस किसान की आप कल्पना कीजिए, उस किसान के बारे में सोचिए जो दिन रात हल चलाकर अन्न के एक एक दाने को बचाता है। किसके लिए? हमारे देश के लिए। तो हमारी मां अन्नपूर्णा और हमारा अन्नदाता हमारा स्वाभिमान है, हमारा मान है, और हमारे देश का मान और स्वाभिमान कभी नीचे नहीं होना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है। अच्छा सर, इसमें एक बात आपने किसानों की करी है और जो अन्नदाता होता है, लेकिन आम आदमी को तो ये पता ही नहीं होता ये अन्न कहाँ से आता है। वो सोचता है मैंने ये सब खरीद दिया है तो मैं इसको बर्बाद करूँ, चाहे फेंकूँ, चाहे ना खाऊँ, लेकिन इसके लिए भी तो कोई मुहिम होनी चाहिए। बिल्कुल मैं ये बात आपके सामने कह सकता हूँ, और इसके लिए हमें थोड़ी सी जागरूकता करनी पड़ेगी, हम थोड़ा सा अवेयरनेस होना पड़ेगा कि कई बार हम अनावश्यक जो है अनाज को जो है संग्रह करना सोचते हैं। जैसे कई बार कोरोना हुआ, कई बार कोई ऐसी स्थिति होती है कि महंगा हो गया कोई चीज़, तो हम सोचते हैं घर में जो है इकट्ठा कर लें, स्टोर इकट्ठा कर लें। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ उसमें अधिकांश राशन जो है केवल बर्बाद होता है। तो मेरा आपसे आग्रह है, और हम चाहते हैं कि इसमें सामाजिक संगठन और सरकार के जो नुमाइंदे सदनों में मौजूद हैं वो इस पर जो है पहल करें और लोगों तक, जन जन तक ये बात जानी चाहिए। जिस प्रकार हम 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को संकल्प लेते हैं कि हम बुराई से बचे रहेंगे, तो इसका भी संकल्प अगर हम जन जन तक दिलाएंगे कि भोजन का एक एक कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, भोजन उतना ही लें थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, तो निश्चित रूप से मानिए आप, कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, पर अगर एक जागरूकता आ गई, एक अवेयरनेस आ गई, तो नो किंतु परंतु, नो इफ एंड बट, सब एक ही राह पे चलेंगे कि भोजन उतना ही लें थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली। अच्छा गुप्ता जी, एक सवाल ये भी है कि जैसे कि आप गरीब बच्चों को खाना दिलाने की कोशिश करते हैं, तमाम जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक आप पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपको जो है इस तरह से कोई सपोर्ट मिल रहा है समाज से? ये सब देखिए समाज से ही सपोर्ट लेके हमारी मुहिम चल रही है। अभी तक हमने 250 परिवारों को, देहरादून के 250 परिवारों को फूड बॉक्स दिए हुए हैं, माने प्लास्टिक के डब्बे, और उसमें लोग अपने जन्मदिन में अपने घर में जो है मुट्ठी मुट्ठी अनाज इकट्ठा करते हैं, और उस अनाज को हम उनसे लेकर, जब वो डब्बा भर जाता है, उस अनाज को इकट्ठा करके हम उनके बीच में जाते हैं। किन के बीच में? जो घरों में काम करने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, और वो जो शरीर से अब अक्षम हो चुकी हैं,
और वो लोग जो तो कूड़ा चुगते हैं और मेहनत कश लोग हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, उन तक हमारी ये मुहिम जाती है। आओ मिलकर उम्मीदों का चूल्हा जलाएं। इसको लेकर हम जो है निरंतर समाज से इकट्ठा करके, और समाज को ही देना, कहते हैं ना देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, इस सार को समझाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मुझे आशा है, नहीं पूरा विश्वास है, ये जो एक दिया आज हमने जलाया है कि भोजन, देश में भोजन की बर्बादी रुके, वो निश्चित रूप से एक मसाल का स्वरूप बनाएगा और पूरे देश में इसका उजियाला फैलेगा। और भोजन बर्बादी रूपी अंधेरे का जो है, जो रावण है अंधेरा, भोजन बर्बादी रूपी, इसका अंत होगा, इतना मुझे विश्वास है। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम। अच्छा, अंत में आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आप ये मुहिम चलाए हुए हैं, तो जो लोग खाना को बर्बाद करते हैं, अनावश्यक रूप से जो है खाना को थाली में निकाल करके फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं, उनके लिए एक संदेश आप जो है अपनी, मैं उन्हें बड़ा एक विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि कभी आप उन बस्तियों में जाइए और उन बस्तियों में जाकर देखिए कि जहाँ पर एक दिन का खाना, एक टाइम का खाना भी कमाने के लिए लोगों को कूड़े में हाथ डालना पड़ रहा है। एक दाना कमाने के लिए किसी ना किसी मेहनत का सामना करना पड़ रहा है, और उस मेहनत का कि वो 2 जून की रोटी, 2 वक्त की रोटी भी कमा पाना मुश्किल है। तो मेरा आग्रह है आपसे, जितने लोगों के पास, अगर हम लोगों पे पास कुछ है तो हम लोग दूसरों का सहयोग करें, और भोजन की बर्बादी ना करके भी हम लोग इस अभियान में सहयोगी बन सकते हैं। और हम लोग सहयोगी बने, रोगी ना बने, इतना ही मुझे आज के संदर्भ में कहना है। जी, तो निश्चित तौर पर जो है जो गुप्ता जी हैं, जिनका ये मुहिम है, भोजन उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, तो इस तरह का जो स्लोगन लेकर के थाली को टाँग करके जगह जगह जो है घूम रहे हैं, और भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए जो इन्होंने मुहिम चलाई है वो मुहिम वास्तविक जो है सराहनीय है। और आप सभी लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि विश्व खाद्य दिवस पर आप लोग एक संकल्प लें कि भोजन को जो है किसी भी तरह से जो है आपको बर्बाद नहीं करना है। नमस्कार।